सिस्टम की नसों में दौड़ता भ्रष्टाचार का काला खून, कमीशन खोरी के आगे झुकता हर कानून, जनता की काढ़ी कमाई ये दलाल मज़े से खाते हैं, विकास के नाम पर बस अपनी जेबें सजाते हैं। ये कविता मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ली हुई है। और नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश साहू है और अब दिखना शुरू कर चुके हैं लोक विचार। मैं आज भ्रष्टाचार की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार करप्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश की हुकूमत सुशासन की सरकार कह के संबोधित करती है, तमाम दावे करती है, बैनर पोस्टर लगाती है, मगर देखिए कि क्या बैनर पोस्टर धरातल पर लागू होता है? आप देखेंगे कि नहीं होता है। आम आदमी का दिवालिया निकला हुआ है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, काफ़ी भ्रष्टाचार है। हर कार्यालय बगैर पैसे की बात नहीं करता है और कोई व्यक्ति किसी की शिकायत करे कोई अफसर के खिलाफ तो उस अफसर की जांच वो खुद अधिकारी ही करता है जिसके खिलाफ आरोप लगे हों। ऐसे हमारे सिस्टम का एक नीति सा बन गया है, एक नियम सा बन गया है और आम आदमी कागज पे कागज, दफ्तरों के दफ्तर, चप्पलें घिस घिस के परेशान है। इस वक्त आपसे मैं एक मुद्दे की बात करना चाह रहा हूँ, वो कमीशन खोरी को लेके है। सूरजपुर जिले के दूरांचल क्षेत्र प्रेम नगर विकास खंड, जो कि आदिवासी क्षेत्र, बहुमूल्य क्षेत्र है, वो जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है। वहाँ पर की ग्राम पंचायत है उमेश्वरपुर, तारकेश्वरपुर, अनंतपुर, ऐसे करके 3-4 ग्राम पंचायत जुड़ा हुआ है। वो वहाँ पर एक युवक है जो कि यहाँ पर मटेरियल सप्लाई करता है कुछ निर्माण कार्य के लिए, ताकि जनता को वो सुविधा मिल सके शासन की ओर से। उसके निर्माण कार्य का मटेरियल सप्लाई करता है, मगर जब कंप्लीट कार्य हो जाता है, 6 माह हो जाता है, जब सत्यापन का बारी आता है तो प्रेम नगर जनपद पंचायत में पदस्थ SDO और मनरेगा विभाग में कार्यरत कर्मचारी जो कि तकनीकी सहायक है, वो इनसे 18,000 रुपये एक काम के एवज में कमीशन की मांग करते हैं, जिसका परसेंटेज देखा जाए तो 3% होता है। 3 दूनी 6%। जब 6% कमीशन इंजीनियर लेंगे तो सोचिए आपकी उस काम की गुणवत्ता कैसी होगी। अगर काम आपने अच्छा कर दिया तो पैसे फिर कहाँ से देंगे, ये भी एक सवाल का विषय है, काफ़ी दयनीय विषय है। मैं चाहता हूं कि इस युवक से कई मेरे सवाल हैं, मैं टरोलने की कोशिश करता हूं, जानने की कोशिश करता हूं कि ये युवक कलेक्टर के दफ्तर में सूरजपुर में जाके क्या शिकायत किया, क्यों किया, और एक ऑडियो लेके क्यों कह रहा है कि मेरे से इंजीनियर SDO पैसे मांग रहे हैं। आखिर मसला क्या है, मामला क्या है? इस मामले को बारीकी से समझने की कोशिश करता हूँ। युवक मेरे बीच मौजूद है, इसका नाम सुभाष साहू है। मैं चाहता हूँ इनसे ही बात करूँ, जानूँ कि क्या क्या मसला है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुभाष कुमार साहू है। मैं ग्राम उमेश्वरपुर का रहने वाला हूँ। पिताजी का नाम है? पिताजी जी का श्री अंबिका प्रसाद साहू है। अच्छा, सुभाष जी बताइए कि आप अभी कल कलेक्टर कार्यालय में सोमवार को शिकायत करने के लिए क्या है मसला था, क्यों शिकायत किया? मैं विगत वर्ष 24-25 में सरगुजा विकास प्राधिकरण से 6 लाख और 3 लाख का 6 लाख का ग्राम उमेश्वरपुर और 3 लाख का ग्राम अनंतपुर कार्य की स्वीकृति हुई थी। क्या कार्य था? मंच निर्माण कार्य था। मंच निर्माण, हाँ, सार्वजनिक मंच जो गांव के कार्यक्रम वगैरह कोई भी काम गांव में किया जाता है, उसको एवज में सरपंचों ने बात किया, मेरे से मटेरियल मांगा। मैं उस काम में मटेरियल भी सप्लाई किया, लेबर वगैरह सब दिया, सब लगाया और कार्य को पूर्ण कराया। कब पूर्ण कराया? ये 6 महीना पहले। 6 महीना पहले कार्य पूर्ण करा दिया? हाँ, और 6 महीना पहले कार्य पूर्ण हो चुका है। और जो मापदंड था, जो रेशियो था उसका, हाँ, जो रेशियो है उससे थोड़ा मैं ज़्यादा ही कराया हूँ। ऐसा आपको लगता होगा? ऐसा मेरे को लगता है ना। और जो दिखता है धरातल पर भी, आप जब जांच का विषय होगा, जांच करने जाएंगे तो खुद देखेंगे कि एस्टीमेट में क्या था, वर्क क्या हुआ है। अच्छा बताइए कि सुभाष जी, जब काम आपका चल रहा था, निर्माणाधीन था जी, तो क्या इंजीनियर SDO देखने गए थे कामों का? बिल्कुल, कई बार आए हैं, जांच किए हैं। मतलब उनके मॉनिटरिंग में काम करा हुआ? जी बिल्कुल कराया हूँ, उनके देख रेख में करवाया हूँ। एक बार मेरे साथ वो गलत नींव खोदा गया था, उन्होंने, मैं बीम खड़ा कर चुका था, उसको तोड़वा के उन्होंने फिर से बनवाया। बिल्कुल हुआ, 50 से ज़्यादा मेरा नुकसान हुआ उसमें। 50,000 से ज़्यादा छड़ नीचे ढलाई बेस हो गया था, है ना। तो बेस कितने बीम तोड़े थे? हाँ, कितने बीम तोड़े थे? मेरे को लगता है 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 10, 12 जितने भी बीम थे, 12 बीम तोड़ के फिर से बनाया? हाँ, फिर से बनाए। जो नीचे का जो पाव होता है ना, हाथी पाव जिसको बोलते हैं, उसको तोड़ के मैं फिर से
बीम खड़ा किया, क्योंकि रिंग उसमें इंजीनियर के कहे के अनुसार कि गलत हो गया, सही नहीं था। हाँ उनके मापदंड के अनुसार। हाँ एस्टिमेट के अनुसार। एस्टीमेट के अनुसार नहीं था, ऐसा वो रिंग बनना था, तो रिंग मिस्त्रियों ने अलग तरीके से बना दिया। ठीक है। तो उसको तोड़ के मैंने दोबारा बनाया, ठीक है। निर्माण कार्य को पूर्ण कराया। ठीक है। 6 महीना से मैं एसडीओ और इंजीनियर का चक्कर काट रहा हूँ। इंजीनियर क्या बोलते थे? इंजीनियर घूमने के बाद 3-4 महीना इनके पास घूटे, तो जून माह में इन्होंने मूल्यांकन किया। अच्छा, काम मूल्यांकन कर दिया? हाँ, मूल्यांकन कर दिया। कितना मूल्यांकन किया? लागत थी उसके कितना? हाँ, लागत सेम है, जो एस्टिमेट के अनुसार। हाँ, एस्टीमेट के अनुसार वो, और जितना स्वीकृत हुआ था वो सेम है, समथिंग 100-200 का अलग फर्क होगा। उसके बाद फाइल एसडीओ के सत्यापन के लिए जाना था, तो मैं एसडीओ के पास जाता, कई बार गया एसडीओ साहब के पास, बैठा तो एसडीओ साहब इंजीनियर को बोलते थे, इंजीनियर साहब एसडीओ को बोलते थे। इसी चक्कर में मैं घूम रहा था और मैं परेशान हूँ। कई जन सामान वाले जिनसे मैं कर्ज लिया हूँ मेरे को परेशान कर रहे हैं कि भाई आप पैसा दो, पैसा दो। एसडीओ साहब क्या बोले? इंजीनियर मूल्यांकन करते एसडीओ क्या बोले? एसडीओ बोले कि इंजीनियर थोड़ा गलत कर दिया है। क्या गलत किया, नहीं पूछे उनसे आप? वो थोड़ा लिखा पढ़ी में गलत किया, तो मेरे को कुल मिलाकर ये पैसे का लेन देन था, इसलिए मेरे को घुमाया जा रहा था। कितना पैसा मांगे आपसे? मेरे से 3%, एक काम का 18,000, 6 लाख रुपए का था वो, 18,000 रुपये एसडीओ मांग करते थे इंजीनियर के माध्यम से, जिसका मेरे पास ऑडियो भी रिकॉर्डिंग भी है, और इंजीनियर भी मांग करते थे सेम। तो दे दीजिए, आपका काम तुरंत हो जाएगा। मैं बोला कि अगर मैं काम पूर्ण रूप से सही तरीके से मैं कराऊँ तो मैं क्यों पैसा दूंगा मैं? आप घूस खाने के लिए तो गवर्नमेंट पैसा आप लोग को देती नहीं है, पेमेंट देती है आप लोग को, हाँ पेमेंट देती है आपको, तो मैं नहीं दूंगा। इसी को शिकायत के लेकर मैं कलेक्टर मैडम के पास जनदर्शन में मैं सोमवार को पहुंचा था। मैडम के पास? हाँ, क्या बोली? मैडम बोली कि इसमें कार्रवाई किया जाएगा, और संबंधित अधिकारी उनके जो ई होते हैं शायद, संजय कुमार गौड़ नाम है, लोक यांत्रिकी, मार्क किए उनको, और फ़ोन में भी संपर्क करने का, जो उनके सहायक थे उनके माध्यम से फ़ोन में भी चर्चा करने का था उनका। अब पता नहीं हो पाया, नहीं हुआ चर्चा, वो तो उतना तो जानकारी नहीं, क्योंकि मैं वहाँ भीड़ था जनदर्शन में, तो मैं अपने कागज देके वहाँ से मैं चला गया। भीड़ खत्म हो गया? भीड़ खत्म हो गया। उसके बाद अब आगे क्या रणनीति क्या? अगर सही जांच नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती, तो क्या जिनेस कर्मचारी कहीं ना कहीं पर वो आरएएस का अगर पैसा एसडीओ मांग रहा है तो आरएएस की पैसा जाता ही होगा, स्वाभाविक चीजें हैं। तो क्या ऐसा लगता है कार्रवाई होगी आपको? कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी? कार्रवाई नहीं होगी तो फिर से मैं आवेदन दूंगा, जो इनसे बड़े अधिकारी होंगे उनके पास जाऊंगा मैं, कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए। आपके पास एक ऑडियो है, काम है, इसको ठीक करना चाहिए था अलग अलग विभागों का जांच के लिए। तो आप तो व्यक्तिगत कलेक्टर भेज दें किसी के पास जांच करने के लिए। जी, वो तो भाई अब टीम गठित कर रही हूँ, अब कल का विषय है, तो आजकल में पता चलेगा कि क्या इसमें निष्कर्षण निकल के आई, नहीं तो मैं नई टीम नहीं जांच होगा, फिर मैं कलेक्टर मैडम के पास जाऊँगा। फिर जाएंगे? हाँ, सरकारी अधिकारियों का पालन करेंगे? बिल्कुल। फिर ये देखा, ये सुभाष कुमार साहू हैं, जो कि ग्राम पंचायत उमेशपुर के निवासी हैं, जनपद पंचायत प्रेमनगर आता है। और जनपद पंचायत प्रेमनगर में 2 ही मुख्य रूप से पूरे कंस्ट्रक्शन कार्य को देख रहे हैं। एक तो जो एसडीओ हैं, पैकरा कुछ लिखते हैं, उनका नाम अच्छे से याद नहीं मुझे, और जो अपने आप को पॉलिटिकल रूप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताते हैं कि विधायक मैं के बहुत करीबी हूँ, ऐसा बताया जाता है। हमने भी कई बार सुना है, प्रत्यक्ष रूप से सुना है कि पॉलिटिकल रूप से अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताया जाता है। और जो तकनीकी सहायक है, जो कि भैया थान विकास खंड का तबादला किया गया था। अब सब्जेक्ट उठता है कि जो अलग अलग विभागों का काम है, इसको तकनीकी जो मनरेगा कर्मचारी इसको कैसे दे दिया गया है, इसको उपयंत्री जो रेगुलर है उनको दिया जाना चाहिए था, जो सभा शायद तिरकी मेरे ख्याल से वहाँ पर उनको दिया जाना चाहिए था। देखा जाए कुल मिला के कि जहाँ जहाँ मटेरियल काम है सबको एसडीओ साहब जानबूझकर टीए लोग को देके वसूली कराते रहते हैं। ये मुझे कहने में डर अशोक्ति नहीं है। दूसरी बात, इस पे और एक पक्ष बातें हैं कि यहाँ पर जिनको कलेक्टर मैडम ने जांच के लिए दिया है, संजय कुमार गौड़ को, जो कि आरएएस के ई हैं, और कहीं ना कहीं उनकी कार्य भी काफ़ी संदेह के घेरे में रहती है। बीते कुछ माह पहले मैंने एक शिकायत की थी कि करीब 18 लाख रुपए की लागत से ग्राम पंचायत अमृत सरोवर में किस घोटाले के जंगल के बीच बनाया गया था। इस संबंध में संजय कुमार गौड़ काफ़ी दूर पैदल चल के जाते हैं, जबकि उन्होंने बताया था कि गलत जगह बन गया, पैदल के जाते हैं और अपने जांच रिपोर्ट में लिखते हैं कि जाँच सही पाया गया, गलत जगह नहीं चयन किया गया था। किंतु जाँच रिपोर्ट में भी लिखते हैं कि अधिक मूल्यांकन पाया गया, इसमें 28,000 करीब 29,000 रुपये की राशि रिकवरी योग्य लिखते हैं वो। मतलब
और देखते देखिएगा 29 रिकवरी है, देखते हैं कार्रवाई का वहाँ पर बात नहीं होता है। हमने फिर शिकायत किया कि भैया आप जिससे नपवा रहे थे, जो कर रहा था वो एक आरोपी था जो कि इसके खिलाफ शिकायत के तकनीकी सहायता की मामले था, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। जिला पंचायत सीओ को भी कार्य साथ में संदिग्ध रहता है। हमने कई शिकायतें की है कई मामलों को लेकर, मगर जिला पंचायत सीओ विजय पाटले साहब देखेंगे कहीं ना कहीं पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बचाव करने में स्वतंत्र रूप से लग जाती है। तो ऐसा मामला ये सूरजपुर जिले में चल रहा है। अब मुझे उम्मीद है, मैं आशावादी हूँ, मुझे उम्मीद है कि इस मामले में कलेक्टर तुरंत संज्ञान में लेके मौके की जांच कराएंगी और इसमें टीम गठन कराएंगी और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, जरूर होगी। मुझे ये उम्मीद है, मैं आशावादी हूँ इस मामले में काफ़ी। और ऐसी खबरों के लिए अपने लोग विचार हमारे वीडियो को आप यूट्यूब में देख रहे होंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। खबर कैसी लगी आपको? धन्यवाद।